आत्मीय भाइयों तथा बहनें, चर्चा ये हो रही थी कि सफलता के बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन एक सूत्र हम आपको दे रहे हैं जो पिछले वीडियो में हमने संकेत किया, एक कहानी भी आपको सुनाई। सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले जितने भी महापुरुष हैं, उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं, कुछ खासियत होती है। आपको कुछ नहीं करना, उनमें से कुछ अच्छे गुणों को यदि अभ्यास में डाल लें तो वो आपकी आदतें ही आपको घसीट कर सफलता तक ले जाएंगी। आदत अच्छी भी होती है और बुरी भी। मनुष्य आदतों का गुलाम होता है। हमारा पूरा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी हमारे चिंतन का ही परिणाम है, और चिंतन में भी वो चिंतन जो अभ्यास में आ गए हैं, जो हमारी आदतें बन गई है। कुछ कहानियां हम आपको आदतों के बारे में और भी आज सुनाएंगे और आगे और सूत्र बताएंगे। एक दर्जी था। दर्जी ने एक दिन सपना देखा कि वो मर गया है और मरने के पश्चात वो ऊपर गया। उसने एक दृश्य देखा कि उसके कब्र पे बहुत सारी रंग बिरंगी झंडियां लगी हुई हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि ये झंडियां उन्हीं कपड़ों की थी जिन कपड़ों की उन्होंने कभी न कभी चोरी की थी। वो बहुत दुखी हुआ कि ये कैसे हो सकता है, और वहां यमदूत उससे हिसाब मांग रहे थे कि इतने कपड़ों की तुमने चोरी की है तो इसका हिसाब दो। वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तभी उसकी नींद खुल गई। वो एक सपना था। जब सपने से जागा तो उसने संकल्प ले लिया कि मैं जीवन में कभी भी अब चोरी नहीं करूंगा, नहीं तो ऊपर जाके हिसाब देना पड़ेगा। अपने दर्जी की दुकान में गया और जो उसका असिस्टेंट था, उसका सहयोगी था, उसको उसने समझाया कि भाई देखो, हो सकता है कि मैं गलती से कपड़े की चोरी कर लूं, तो जब भी मैं कपड़े को काटना प्रारंभ करूं चुराने के लिए, तो तू इतना ही कहना, उस्ताद झंडी, मैं सावधान हो जाऊंगा। समय गुजरता रहा, नए नए कपड़े आते रहे। एक दिन दर्जी ने कैंची चला दी। उसके सहयोगी ने कहा, उस्ताद झंडी, वो संभल गया। ऐसा ही क्रम चल रहा था। जब जब वो चोरी करने की कोशिश करे, उसका असिस्टेंट बताता उस्ताद झंडी, तो रुक जाता था। एक दिन सुंदर रेशम का कपड़ा आया और उसने कैंची उस पे चला दी। लड़के ने कहा, उस्ताद झंडी, उसने नहीं सुनी। बहुत जोर से चिल्लाया, उस्ताद झंडी, तब भी नहीं सुना। उसने उसका कपड़ा पकड़ के खींचा, उस्ताद झंडी। उसने कहा, बकवास बंद करो, मैं जानता हूं कि इस कपड़े की झंडी वहां नहीं थी। एक और लग भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है। कहानी क्या कहती है? आदत। एक बार आदत पड़ गई चोरी करने की तो आदमी करता ही है, मजबूर है। हम लाख दावे करते रहे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हम आदतों के गुलाम हैं। इसलिए आदतों को बदलकर अच्छी आदतें अगर हमने डाल ली, गुलामी ही करनी है तो क्यों ना हम अच्छी आदतों की गुलामी करें कि अनजाने में वो आदतें हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा दें, हमें लाभ दे दें, जीवन को धन्य बना दें। एक बार एक नेताजी भाषण देते थे और इतना जबरदस्त भाषण होता था कि लोग बहुत प्रभावित होते थे। जब भी वो मंच पे चढ़ते तो देश की एकता और अखंडता के लिए मर मिटो, आज राष्ट्र खतरे में है, समाज टूट रहा है, ऐसी ऐसी बातें वो किया करते थे। विपक्षी नेता भी सुनने आते और विपक्षी नेता को लगता कि भाई ये इतना बढ़िया भाषण देता है, आखिर इसके भाषण का रहस्य क्या है। लेकिन नेताजी की जो खूबी थी, जब भी भाषण देते तो अपने कोट के बटन को छूते रहते थे। लोगों की आदत होती है कभी कभी अपने शर्ट का कॉलर चबाने लगते हैं, कई बार लोग नाखून चबाने लगते हैं, कई बार पैर की उंगलियों से, अंगूठे से जमीन खोदने लगते हैं, और पता नहीं चलता कि ये आदत उन्हें कब पड़ गई है। अनजाने में न जाने कितनी हरकतें हम करते हैं। अगर कोई दूसरा बताए तो हमें पता चलता है, अन्यथा हमें मालूम ही नहीं होता। तो नेताजी ऐसे ही जब भी भाषण देते तो बटन छूने की आदत पड़ गई थी। अब विपक्षी नेता को लगा कि इनके भाषण का रहस्य तो इनके बटन में है,
पता किया कि किस लॉन्ड्री में इनका कोट धुलता है। गया वहां, चुपके से वो बटन काट ले आया। अगले दिन नेताजी भाषण देने आए और वही कोट पहने हुए थे। भाषण जैसे शुरू हुआ, जैसे ही उन्होंने बड़े जोश में देश की एकता अखंडता की तरह की बातें शुरू की, अचानक उनका हाथ जैसे ही बटन पे गया, बटन तो था नहीं, पसीने पसीने हो गए और भाषण बंद हो गया। तो उधर से विपक्षी नेता कहता है, नेताजी चिंता मत करिए, आपका भाषण इधर है। आदत, नेताजी की आदत थी बटन छुए तो वो बोल पाते थे। कई लोग हाथ को ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, कई लोग कुछ और हरकत करते हैं, उनकी हरकत को रोक दिया जाए तो बोल नहीं पाएंगे। तो जीवन में आदतों का बड़ा भारी महत्व है। एक महिला एक संत के पास गई और बोला, बाबा हमारे पतिदेव बहुत शराब पीते हैं, कोई ऐसी दवाई, कोई जड़ी बूटी, कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे कि उनका शराब पीना छूट जाए। बाबा जी ने कहा, कहीं आप मना तो नहीं करती? बोले, रोज की आदत है, रोज लड़ाई होती है, रोज मैं मना करती हूँ, मानते नहीं। बोले, बस एक हफ्ते के लिए तू मना करना बंद कर दे, उनकी आदत छूट जाएगी। महिला गई घर में, पति आया, रोज की तरह नाराज होना, लालटेन तोड़ना, शीशे तोड़ना, हंगामा करना। अब उस दिन तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अब उस शराबी को लगा कि साजिश है मेरे खिलाफ, आज तो कोई बोल ही नहीं रहा, जरूर कुछ घोटाला है। किसी तरह बेचारा सोया। अगले दिन भी कोई मना नहीं कर रहा है। 2-3 दिन में वो त्रस्त हो गया। उसने कहना शुरू किया कि जरूर तुम लोग सब मिले हुए हो, और बहुत हंगामा करने लगा। पत्नी से रहा नहीं गया, उसने मना कर दिया कि आज के बाद पी के आओगे तो टंगड़ी तोड़ दूंगी, खाना नहीं दूंगी। ऐसी ऐसी बातें उसने की। 1 हफ्ता गुजर गया, शराब पीना तो छूटा नहीं। महिला बाबा के पास गई, बोले, गुरुदेव आपकी दवाई ने काम नहीं किया, आपके मंत्र का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने पीना भी छोड़ा नहीं। तो बाबा ने पूछा कि आपने कहीं मना तो नहीं कर दिया? बोले, क्या करूं, 2-3 दिन तो बर्दाश्त किया, चौथे दिन मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मेरी आदत पड़ गई है मना करने की और वो आदत जा ही नहीं रही है। तो बाबा ने कहा कि मना करने की आदत 1 हफ्ते के लिए तुम नहीं छोड़ सकती, तो पीने की आदत वो इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकता है? अब इसको सुन के बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे पीने वाले, कि पीने की आदत छूट नहीं सकती। वास्तव में कोई भी आदत छूट सकती है अगर उसके विपरीत आदत को अपने जीवन में शामिल कर लिया गया। तो पीने की आदत है तो न पीने की आदत डाल लीजिए, क्रोध करने की आदत है तो शांत रहने की आदत डाल लीजिए। आप उससे लड़िए नहीं, बस उसके विपरीत आदत का अभ्यास कम से कम 21 दिन तक करिए, 30 दिन तक करिए। आप देखेंगे वो आदत बदल गई और उसके जगह पे दूसरी आदत आ गई। हम हमेशा संकल्प लेते हैं, आज से गुटखा छोड़ेंगे, आज से शराब छोड़ेंगे, संकल्प ले लिया है, फिर अगले दिन होता आज एक दिन कर लेते हैं, अभी पूरी जिंदगी बची, छोड़ना तो है ही। ऐसे ही करते करते जीवन निकल जाता है और हम अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाते। अक्सर गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं, हम गलत तरीके से उसे छोड़ने के लिए उद्यत होते हैं। तरीका क्या है कि अगर बहुत बुरी चीजें हैं तो कुछ अच्छी आदतें डालें। जैसे ही अच्छी आदतें आएंगी, बुरी आदतें अपने आप आकाश में विलीन हो जाएंगी। यही तरीका है। आगे आपको और आसानी से इसकी और भी विशेषताएं बताएंगे। ओम शांति।